मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर वजाद थॉमस चर्च मुल्तान से ज़िंदगी की रोटी चैनल पर आपको वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, आज हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम बाज़ एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, बाज़ अनएक्सपर्ट भी हो सकते हैं। और होता ही है कि कई लोगों का पता चल जाता है, कई लोगों का पता नहीं चलता और वो कामयाब हो जाते हैं। जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में था तो मुझे स्टोरीज़ पढ़ने का काफ़ी शौक़ था। टार्ज़न और उमर यार उस दौर के बेहतरीन करैक्टर्स थे और मैं इनको स्टडी करना पसंद करता था। मैंने उनको बाज़ार से बुक्स को लेना, लेकिन जब मैंने घर पहुंचना तो मेरी वालदा साहबा नाराज़ होती। वो कहती हैं आपकी मैथ इतनी मुश्किल है, इंग्लिश इतनी मुश्किल है, इनको स्टडी करो, इन स्टोरीज़ में टाइम ज़ाया ना करो। तो मैं क्या करता, मैं उस स्टोरीज़ अपनी बुक के अंदर रखता और उस बुक को ऐसे कर लेता और आराम से पढ़ता रहता। इन केस वो आ जाती तो कोशिश करता ऐसे पैटर्न खा लेता। इस तरह से मैंने काफ़ी अर्सा उनको धोखा देता रहा, उनकी नज़रों में धूल झोंकता रहा। जब मिड टर्म आए तो पता लगा कि रिज़ल्ट तो बहुत बुरा है। बड़ी हैरान हुई कि ये सारा दिन तो पढ़ता रहता है, फिर भी इसका रिज़ल्ट इतना बुरा क्यों आया। लेकिन मुझे पता लग गया कि ये रिज़ल्ट बुरा क्यों आया। इसी तरह मेरे एक दोस्त थे, वो हेलमेट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन पुलिस का तकाजा भी था कि हेलमेट पहने। हेलमेट अपनी बाइक के साथ लटका लेते और जब सफ़र शुरू होता वो देखते सामने पुलिस आ रही है तो हेलमेट उतार के तो सर पे पहन लेते। जैसे उनके पास से गुजरते तो बाद में हेलमेट उतार के फिर लटका लेते। इस तरह से चलता रहा। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके सर पे शदीद चोटें आई और उनको काफ़ी देर हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अजीज़ों, बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी हो जाता है कि हम धोखा किसी को दे रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो किसी को धोखा नहीं दे रहे होते, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि नुकसान हमारा अपना हो रहा होता है। स्टोरीज़ पढ़ने से मेरा शौक़ तो पूरा हो गया, लेकिन जो मैं वालदा साहबा को धोखा दे रहा था वो उल्टा मुझ पर आन पड़ा और मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सका। इसी तरह वो दोस्त जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसने पुलिस वालों को तो धोखा दे दिया, लेकिन वो अपना नुकसान कर बैठा और उसके सर पे शदीद चोटें आई। अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में भी हम ऐसे करैक्टर देखते हैं जिन्होंने धोखा देने की कोशिश की और बाद में उनको नताइज का सामना करना पड़ा। जैसे कि एक मियाँ बीवी की हमें स्टोरी मालूम है, जिन्होंने इरादा किया कि हम अपनी ज़मीन सेल करके तो इसको हैकल में देंगे, चर्च में देंगे। लेकिन जब उन्होंने बहुत सारे पैसे देखे तो उनकी सोच बदल गई, उनके ख्याल बदल गए। उन्होंने उसमें से आधे रखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस हस्ती के पास वो जा रहे हैं, खुदा को देने जा रहे हैं, तो खुदा तो दिल और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। वहाँ पर हम देखते हैं कि हननी और सफ़ीरा को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से चले गए इस धोखे की वजह से। हम देखते हैं कि खुदा इस मामले को लेकर काफ़ी सीरियस है। याकूब के ख़ात्मे में जाएंगे पहले बाब में और उसकी 22वीं आयत लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। जी हाँ, ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है कि अगर आप कलाम को सुनते हैं लेकिन जो सुना है, जो सीखा है, उस पर अमल नहीं करते। बाज़ औक़ात हम सिर्फ पादरी साहब को खुश करने के लिए कि उन्होंने घर आके हमें दावत दी थी कि आप आएंगे तो हम आपके पास बैठेंगे, आपसे कलाम सुनेंगे, और जब वो सुनाते हैं हम बैठ के सुनते हैं, लेकिन जो वो सुना के जाते हैं, वो समझा के जाते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते। बाज़ औक़ात हम इसी तरह पेरेंट्स के साथ वो मीटिंग है, कोई बात है, हम उनकी सिर्फ उनके सामने रहने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारे ख्याल, हमारी सोचें हम उधर नहीं होता और हम उनको एक तरह से धोखा दे रहे होते हैं कि हम बैठे हुए हैं, लेकिन बेसिकली हमारा कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे काम अगर हम कर रहे हैं तो हम धोखा खुदा को देने की कोशिश कर रहे हैं और इसका नतीजा खुद हमें भुगतना पड़ेगा। ये मामलात बड़े सीरियस हैं, हमेशा की ज़िंदगी में जाने के मामलात हैं। इन मामलात में ना आप खुदा को धोखा दें, ना खुद को धोखा दें। खुदा को तो हम धोखा दे नहीं सकते, वो तो हम सोच रहे होते हैं, लेकिन ख़ुद को हम धोखा लाजमी दे रहे होते हैं। अगर आप ऐसी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि हननी और सफ़ीरा ने तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिए। और भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के नताइज का सामना करते हैं। अगर हम कुछ ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं
तो तब्दीली की ज़रूरत है। आप भी कोशिश करें कि अगर आप इस तरह का लाइफस्टाइल बसर करें तो आप खुदावंद के आगे इकरार करें कि खुदावंद तू तो दिल और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। मैंने आज तक कोशिश करता रहा कि मैं तुझे धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आज पता चला है कि धोखा मैं अपने आप को दे रहा था, अपने वालिदैन को दे रहा था, अपनी सोसाइटी को दे रहा था। तेरे सामने तो मेरा हर हाल खुला है। सो खुदावंद तू मुझे माफ़ कर और मुझे फजल अता कर कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना तुझे धोखा दूँ, ना खुद को धोखा दूँ, ना किसी और को धोखा दूँ। सो जी, तो अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है और आप सोचते हैं कि आपके दूसरे दोस्तों को भी इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि वो भी सीखें, तो काइंडली इस पेज को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जब इसको सुने तो इस पर अमल करके अपने आप को धोखा ना दें, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और खुदावंद के ज़रूर हलीमी और फोतनी का इजहार कर सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे, उसी में आप सबकी सलामती हो।